यहाँ कैसे हैं बच्चे आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? यहाँ पर जो है सॉलिड स्टेट की सीरीज़ के जो लेक्चर्स हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर अभी चलेगा जहाँ पर हम लोग देखेंगे हाउ इज़ NaCl क्रिस्टल फॉर्म्ड, इजंट इट? NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल होता है, NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल या NaCl एग्जाम्पल है, पर अगर जनरल में देखें तो मैं बताता हूँ कि NaCl क्रिस्टल के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। NaCl क्रिस्टल के बारे में एक्चुअली हम लोग देखेंगे, पर एक्चुअली ये क्या है? AB टाइप कंपाउंड है, AB टाइप कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी तो आपको पता होनी चाहिए कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि जो कैटायन होता है या पॉजिटिव आयन होता है, इसमें पॉजिटिव आयन कहाँ क्या है? Na+ है और Cl- है, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। कभी भी आयनिक कंपाउंड जब भी बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड जब भी बनते हैं 99% कितना? 99.9% विदाउट एनी एक्सेप्शनल, हालांकि मुझे कोई एक्सेप्शनल याद नहीं आ रहा है, पर 99.9% जो कैटायन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, वो हमेशा वॉइड में बैठता है। और क्लोरीन जो होता है वो कहाँ बैठेगा? लैटिस पॉइंट्स पे, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ऐसे टाइप ऑफ क्रिस्टल में ये आपको याद रखना है, अगर NaCl क्रिस्टल बोला जाए, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में है, अभी वॉइड कौन सा है वो भी तो जरूरी है, टेट्राहेड्रल कि ऑक्टाहेड्रल। तो NaCl में मैं आपको बताऊंगा NaCl में Na+ जो है, ठीक है, Na+ जो है वो कौन से वॉइड में बैठेगा? वो बैठेगा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और Cl- जो है वो कौन से वॉइड में बैठेगा? सॉरी, वो तो क्या होगा? कॉर्नर्स पे या लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई करेगा। लैटिस पॉइंट्स टू बी मोर प्रिसाइज, लैटिस पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करेगा। सर आपने ऐसे क्यों बोला? मैंने इसलिए ऐसे बोला है, अगर आपको थोड़ा सा अब मेरी प्रीवियस बातें याद होंगी तो मान लीजिए किसी भी यूनिट सेल में n एटम्स आते हैं, n एटम्स आते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आते हैं? n ही। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आते हैं? 2n। तो अगर कंपाउंड के लिए या तो ये और ये होगा कि वो लैटिस पॉइंट्स पे बैठे हैं यूनिट सेल में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात चले तो रेशियो कितना आएगा उस कंपाउंड का? 1:1। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में बैठे तो रेशियो कितना आता है? 1:2। तो जैसे ही मैंने AB टाइप कंपाउंड देखा, मेरे पास एक बात क्लियर थी कि रेशियो कितना आएगा? 1:1 आया है, इजंट इट? A एक है तो B भी एक ही है। इसका मतलब जितने A के एटम्स हैं उतने ही B के एटम्स होंगे, और जब दोनों एटम्स सेम हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वॉइड्स कौन से आएंगे? वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने A को ऑक्टाहेड्रल में बिठाया है और C को लैटिस पॉइंट्स। कुछ लोग ऐसे उसको समझाते हैं, कुछ वाइजे वर्सा समझाते हैं कि क्योंकि क्या है Na+Cl का मैंने आपको जैसे समझाया है, कुछ लोग यूनिट सेल को ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक आपको पता होगा कि कुछ लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। है सब चीज़ें सेम ही, पर थोड़ा सा क्या है, बोलने का ढंग अलग होता है। तो यहाँ पर सभी जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, पिंक से मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ लैटिस पॉइंट्स, ये Cl के होंगे,
ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कभी भी वॉइड्स बात चले तो एफसीसी स्ट्रक्चर बनाना है, तो एफसीसी में बीच में भी आते हैं, हर एक फेस के सेंटर पे आते हैं, हर एक फेस के पीछे एक आएगा, आगे एक आएगा, ठीक है। और हमारा ये मैंने लेवेंडर से ड्रॉ कर दिया है, पिंक से भी यूज हो गया है, येलो येलो कम यार। हाँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे होते हैं, एज के हर एक एज के सेंटर पे, प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे पोजीशन। हाँ, ये मेरे कौन है, हर एक एज के सेंटर पे। और एक जो होता है एकदम सेंटर पे होता है, बॉडी डायगोनल के मिड पॉइंट पे, ये होती है ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन, इजंट इट। अच्छा, अभी इसमें जो चीजें हमको सुननी है, मैंने एक बात की, देखिए इसमें क्या है, आपको पता है एफसीसी क्रिस्टल है। अगर एफसीसी क्रिस्टल होता है तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताता हूं। ये कॉर्नर पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पॉइंट्स है, हर एक फेस पे है। आपको पता है एफसीसी क्रिस्टल के क्या होगा, नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो क्या होगा, है वही चीज 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स, बराबर है, प्लस हाफ इंटू 6, तो 2 1 जा 3 जा 8 8 कैंसिल हो गया, तो 4। एफसीसी क्रिस्टल में 4 आएंगे। अच्छा, आपको पता है हर एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4, इजंट इट। तो जो भी यानी क्लोरीन एटम्स हैं जो लैटिस पॉइंट पे थे वो 4 थे। उसके बाद अगर मैं दूसरा एक आपको चीज बताऊं कि कॉर्नर हर एक एज कितना है, हर एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, आपको पता है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, बराबर है। हर एक एज का कौन सा होता है, 1 2 3 4, याद है ना, एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है, इजंट इट। एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। तो Na प्लस की अगर मैं बात करूं जो वो वॉइड्स में बैठे हुए हैं तो उसका कितना आएगा, 1/4 कंट्रीब्यूशन है। और एजेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब क्या है, सब रिपीटेशन है, प्लस बीच में एक है तो 1, तो 4 1 जा 4 3 जा, तो 4 आए। तो बोलेंगे, मेरी बात समझना, एक यूनिट सेल में 4 सोडियम है जो कि है और 4 क्लोरीन है, इजंट इट। तो क्या हो जाएगा, फिर से 4 सोडियम है, मींस 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन्स 4 यूनिट्स ऑफ NaCl, इजंट इट। रेशो और इससे 1:1 रेशो पता ही चलता है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में लैग करते हैं, वो भी एक बात क्लियर हो गई। और एक बार और दूसरी चीज पूछे जाएंगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर यानी एक इसको क्या बोलते हैं, सोडियम को कितने क्लोरीन कवर कर रहे हैं, आप मुझे बताओगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कितना होता है, 6, इजंट इट। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 6 है, इसका समझो 6 है, तो इसको कवर कौन करेगा, इसको सोचिए 1 2 3 कवर करेंगे और ऊपर वाला, नीचे वाला और इधर वाला। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता है ना, 6 होता है, यानी 1 सोडियम इज कवर्ड बाय 6 क्लोरीन एटम्स, बराबर है, एंड 1 क्लोरीन एटम वाइजे वर्सा, क्योंकि 1:1 है ना रेशो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इसके बारे में, इसलिए मैंने अलग से लेक्चर बनाए हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो इसके बारे में आपको याद रखनी है। तो 1 क्लोरीन एटम इज कवर्ड बाय 6 सोडियम एटम्स, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, AB टाइप क्रिस्टल के अंदर ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको और इसके बारे में आगे वाली चीजें
बताऊं तो ये सोडियम था, ये क्लोरीन का बताया, ये वॉइड्स के बारे में मैंने आपको बताया। इतना स्क्रीन पॉज करके लिख लें क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूं, और आगे हम इसके और पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने उसका कोऑर्डिनेशन बारंबार के बारे में डिस्कस किया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में भी डिस्कस किया, सब कुछ मैंने आपको बताया है। अच्छा, अभी हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इसमें ट्रू और फॉल्स आता है। देखिए 6 सोडियम थे, 6 क्लोरीन थे, और ये सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और इसकी बात है। तो ऐसा भी ट्रू है दैट प्लेस ऑफ, बिकॉज दे आर एट इक्विवेलेंट पोजीशन, प्लेस ऑफ Na+, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क में लिख लीजिए आप, Cl माइनस आयंस कैन बी इंटरचेंज्ड। इस पर्टिकुलर स्पेशल केस है, कैन बी इंटरचेंज्ड। AB टाइप क्रिस्टल में अगर किसने बोला क्या होता है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि हमारे दिमाग में मैं कब से कंटिन्यूसली बोल रहा हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहां पर जब भी ऐसा पॉइंट आए तो Na+ और Cl- की प्लेस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 4 यूनिट सेल में 4 एटम्स थे, तो 4 वॉइड्स के लिए भी तो 4 एटम्स थे, तो इनकी जगह इंटरचेंज। दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट इफ एनीवन सेज क्लोरीन, ये इसके लिए AB के लिए पॉसिबल है, क्लोरीन इज सिटिंग इन वॉइड्स, octahedral voids, and Na+ is sitting in lattice points, ये भी इक्वली ट्रू है, ये भी इक्वली ट्रू है। इसको भी ट्रू मानना है। इसका भी डायग्राम ड्रॉ करूं, बहुत बड़ी यानी बातें करूं आपके साथ, आधी समझ में आएंगी आधी नहीं समझ में आएंगी, पर आप इतना सीधा याद रखो कि दिस इज ऑल्सो ट्रू। तीसरी पॉइंट देखिए, ये पूरा यहां से लेकर मैंने यहां तक ये पूरा एज लेंथ है, ठीक है, ये पूरा ए था। असलियत में ये पूरा एज लेंथ है, ए पीछे वाला मैंने ड्रॉ किया, या आगे वाला ले लीजिए जैसे भी। ये 3 एटम्स इस पे बैठे हुए हैं, क्या तीनों ऐसे हैं? नहीं, तीनों एक दूसरे को टच करेंगे। ये ऐसे क्या होंगे, 2 क्लोरीन होंगे और बीच में एक क्या होगा, सोडियम होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका क्या है, रेडियस ऑफ Cl-, ये क्या है, रेडियस ऑफ Cl-, और बीच में क्या है, ये पूरा डायमीटर है ना, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Na+। समझ में आ रहा है? तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Na+ प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl-, इट इज इक्वल टू एज लेंथ A। तो रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl-, इट इज इक्वल टू एज लेंथ अपॉन 2 आता है, एज लेंथ अपॉन 2 आता है। और एक इसमें आपको रिलेशन पता है कि रेडियस ऑफ क्योंकि ये कौन सा है, हाँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात चल रही है और मिनिमम की बात चल रही है, तो रेडियस ऑफ Na+ अपॉन रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस, इसका रेशियो कितना होता है, 0.414। मिनिमम रेडियस की बात चले तो, लिमिटिंग रेडियस की बात चले, ये दोनों कंडीशंस हैं जो हमको यहां पर पता होनी चाहिए। उसके बाद ये भी स्क्रीन पॉज करके आप इस साइड का लिख लें, तो मैं आपको आगे चीजें बताता हूं। ये आपने सब लिख लिया है डायग्राम, अगर आपने सुंदर आप भी 2 पेन से अलग अलग ड्रॉ करें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। फाइनल जो पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूं, देखिए ऐसे चीजों में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कैसे निकालते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का सिंपल जो कि फॉर्मूला है
वो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, यहां पर वॉल्यूम किसने किसने ऑक्यूपाई किया है, मैंने बताया 4 यूनिट सोडियम के थे और 4 यूनिट्स क्लोरीन के थे। तो मैं लिखूंगा यहां पर 4 एटम्स या वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोडियम एटम्स प्लस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, क्योंकि इसमें दोनों प्रेजेंट है ना, अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 इंटू 4/3 पाई आर Na प्लस आएगा का क्यूब प्लस 4 इंटू 4/3 पाई Cl माइनस का क्यूब आएगा अपॉन ए क्यूब। समझ में आया? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4/3 4 पाई में कॉमन निकाल सकता हूं, 4/3 4/3 पाई, अंदर क्या बचेगा R/Na प्लस का क्यूब प्लस R/Cl माइनस का क्यूब और नीचे। अच्छा, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए Ra प्लस Cl इक्वल टू ए आया है, आपके सामने है, इजंट इट? RA/RA/2 आया है, इजंट इट? तो ए को क्या लिख सकते हैं, 2 मैं बाहर लिखता हूं, 2 इंटू RNA प्लस RCl माइनस का क्यूब लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? अच्छा, ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं कि ये कितना है, 4 4 जा 16 अपॉन 3 पाई अपॉन ये 2 का क्यूब 8 होगा। समझा? अच्छा, Cl माइनस क्यूब को दोनों तरफ से डिवाइड करता हूं, इजंट इट? तो RNA प्लस RCl माइनस, तो ये क्या होगा सोचिए, RNA प्लस RCl माइनस, अगर RCl माइनस क्यूब को बाहर निकाला, RCl माइनस क्यूब को बाहर निकाला, ठीक है, यहां से बाहर निकला वो, तो इसके अंदर तो नहीं था, तो ये बचेगा RNA प्लस का क्यूब अपॉन RCl माइनस का क्यूब अपॉन 1। ये समझ में आया आपको पॉइंट? ये Cl माइनस को मैंने बाहर निकाला कॉमन, क्योंकि RNA और RCl का मुझे पता है ना क्या वैल्यू, 0.414, तो RNA प्लस को मैंने बाहर निकाला, Cl माइनस को बाहर निकाला, नीचे से भी मैं क्या करता हूं, RCl माइनस को बाहर निकालता हूं, तो RNA प्लस अपॉन RCl माइनस प्लस 1, इसका क्यूब बाहर है, थोड़ा सा ये आप सावधानी से लिखें, इसका क्यूब बाहर है, इनका हर एक का क्यूब था, तो RCl माइनस इधर भी क्या आएगा, बाहर आएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, यहां पर 8 1 जा 8 2 जा कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 पाई अपॉन 3 बचा, और RA प्लस RNA प्लस RCl माइनस यानी 0.414 का क्यूब प्लस 1 ऊपर है, और नीचे क्या है, 0.414 प्लस 1 का होल क्यूब है। यहां क्यूब करके ऐड करना है, ऐड करके क्यूब करना है, तो ये है इसका फाइनल आंसर, इजंट इट? ये है, आप इसका जो आंसर, फाइनल आंसर है, ये कमेंट करके मुझे बताइए, तो मुझे समझेगा कि कितने लोगों ने ट्राई करके फाइनल आंसर निकाला है। इस तरह से इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो मैंने आपको सिर्फ NaCl के बारे में नहीं बताया है, मैंने आपको AB टाइप NaCl को तो एक उसका एग्जाम्पल था, मैंने आपको AB टाइप कंपाउंड्स के बारे में बताया है। अगर 1:1 रेशियो है और वो बता रहा है कि A लैटिस पॉइंट पे है और B क्या है,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे है, तो जो भी NaCl के बारे में है वही सब चीजें उसके बारे में चलेंगी। ऐसे ही उसका पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा। यही RaNa+ और RCl- का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ये ऐसे ही पैकिंग फ्रैक्शन आयनिक कंपाउंड्स में निकालेंगे। ऐसे ही जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होगा, वॉइड में बैठेगा, और नेगेटिव आयन लैटिस पॉइंट पे बैठेगा। इसके क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं। आगे जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप ये जो पॉइंट्स हैं आपको पता होने चाहिए। हमने NaCl कंपाउंड का एग्जाम्पल लिया है, पर ये सभी चीजें AB कंपाउंड के लिए चलेगा। अगर वो मेरे को बोलेगा कि बताइए एक कंपाउंड है XY, उसमें क्या है, X जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है और Y जो है लैटिस पॉइंट पे है FCC या CCT क्रिस्टल के, और आपको पैकिंग फ्रैक्शन बताना है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन भैया जो भी ये आंसर है कांस्टेंट है, इसमें सब कुछ कैंसिल होके जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा, जो भी आप इसका निकालोगे। समझ में आ रहा है? तो ये इसका आंसर हो गया। AB टाइप कंपाउंड्स का पैकिंग फ्रैक्शन आयनिक कंपाउंड का ऐसा ही होगा। ये क्यूब करके ऐड कर रही है और नीचे ऐड करके क्यूब करके 2π/3 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो ये था AB टाइप क्रिस्टल या NaCl टाइप क्रिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे अगले वीडियोस में, अगले न्यू लेक्चर्स के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।